हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि प्राचीन नगरों का प्रमाण देखा था। ठीक है, चित्रकारी और शिल्पकार देखा था कि वो लोग किस प्रकार से पेंटिंग करते थे। ठीक है, शिल्पकार जो कि पत्थर के मूर्तियां बनाते थे। व्यापारी और गतिविधियां देखा था कि किस प्रकार से बाजार लगते थे। ठीक है, मुद्रा का उपयोग किस प्रकार से लेन देन के लिए किया जाता था। ओके, सामाजिक जीवन किस प्रकार से था, सार्वजनिक सेवाएं क्या क्या थे, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सार्वजनिक सेवाएं थी। ठीक है, अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि व्यापारियों द्वारा समुद्री रास्ते की खोज। ठीक है, क्या कि व्यापारियों द्वारा समुद्री रास्ते की खोज किस प्रकार से हुई। ठीक, तो इस खंड में व्यापारियों द्वारा समुद्री रास्ते की खोज का वर्णन है। ठीक, जो हमें पढ़ेंगे इसमें समुद्री रास्ते का खोज का वर्णन है। वे समुद्र के किनारे चलने वाले कुछ समुद्री मार्ग खोजते थे। क्या खोजते थे कि वे समुद्र के किनारे 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 चलने वाले कुछ समुद्री मार्ग खोजते थे। ठीक है, नाविक मानसून हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा को तेजी से पूरी करते थे। देखिए, जो नाव चलाने वाले होते थे नाविक, मानसून हवा जो चलती थी, ठीक है, उसका फायदा उठाकर अपनी यात्रा को तेजी से पूरी करते थे, उसी दिशा में बढ़ते थे। ठीक है, जिस तरफ की हवा होती थी। व्यापारियों ने व्यापारियों ने अरेबिया, ठीक है, अरेबिया अरेबिया के अक्ष के पूर्वी तट से लेकर उस महाद्वीप की पश्चिम तट तक पहुंचने के लिए विभिन्न मार्गों का उपयोग किया। वे मार्ग दक्षिण देखिए, वे मार्ग कौन से थे? दक्षिण पूर्वी मानसून के साथ चलने वाले वाणिज्यिक यात्राएं के लिए महत्वपूर्ण थे। ओके, समुद्र तटों से लगे राज्य कौन कौन से हैं? समुद्र तटों से लगे राज्य इन खंड में बताया गया है कि उपमहाद्वीप दक्षिण भाग में बड़े तटीय प्रदेश हैं। ठीक है, प्रदेश थे कहाँ? उपमहाद्वीप की दक्षिण भाग में, उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़े तटीय प्रदेश थे। ठीक है, उसमें ऊंची पहाड़ियां, पहाड़ और नदियां शामिल थी। ठीक है, कौन क्या क्या शामिल थी? पहाड़ियां शामिल थी, पहाड़ और नदियां शामिल थी। नदियों के मैदान क्षेत्र में खेती सबसे अधिक होती थी। जो नदियों के मैदान क्षेत्र थे, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा खेती होती थी। तटीय, ठीक है, तटीय इलाकों में समुद्र रास्तों और व्यापार का विशेष महत्वपूर्ण था। देखो, तटीय इलाकों में जो थे ना, समुद्र का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मतलब रास्तों और व्यापार का विशेष महत्व था तटीय इलाकों में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत की शक्तियां और संपन्नता। क्या था कि इस खंड में प्राचीन भारत की संपन्नता और शक्ति का वर्णन है। यहाँ मुइरवन की चर्चाएं कविताएं में मिलती है। ठीक है, यह एक तमिल शब्द है। इसका अर्थ तीन मुखिया होता है। इन तीनों मुखियाओं के प्रमुख परिवारों के मुख्य व्यवसाय के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे चोल वे राजा पांड्य, ठीक है, वो लगभग 2300 साल पहले दक्षिण भारत में शक्तिशाली माने जाते थे। जो चोल राजा थे ना, उनको दक्षिण भारत में लगभग 2300 साल पहले बहुत ही ज्यादा उनको शक्तिशाली माने जाते थे। अन्य दो मुखियाओं के अपने क्षेत्र होते थे। उनमें एक महत्वपूर्ण व्यापार चोलों का था, जो पतन व्यापार का नियंत्रण करता था, और दूसरा पांड्यों की राजधानी मुदैरो थी। ठीक है, दूसरा पांड्यों की राजधानी थी मदुरै। ठीक है, और वे देखो, और कविता के अनुसार क्या कहते हैं? अच्छा, ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी वे सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आपस के इलाकों से शुल्क वसूलते थे। ठीक है,
कविताओं के अनुसार क्या है कि उन्होंने समुद्री यात्राएं की, घोड़ों, हाथियों और सुंदर कपड़ों का व्यापार किया। ठीक है। और बस इस खंड में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बताई गई है कि लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन, ठीक है, सातवाहन नामक राजवंश का प्रभुत्व हो गया। सातवाहनों ने अपने राज्य में व्यापार को नियंत्रित किया और करों को निर्धारित किया। ठीक है। सातवाहन राजाओं ने किया था ये। और बस इसका निष्कर्ष इतना ही। निष्कर्ष क्या कहते हैं कि इस पाठ में प्राचीन भारत की संपन्नता, शक्ति और व्यापारिक गतिविधियों का वर्णन है। यह दिखाता है कि प्राचीन समय में कैसे व्यापार, कर वसूलना और अन्य व्यापारिक गतिविधियां मुख्य धाराएं में शामिल थी। व्यापारिक मार्गों और समुद्री यात्राओं का भी विशेष महत्वपूर्ण था। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपना विचार जरूर प्रकट करें। ओके। धन्यवाद।